हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातों को समझा देना चाहता हूं। यदि किन्हीं भी बच्चों को प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको प्रतिशत निकालना आ जाएगा। और इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसानी तरीकों में प्रतिशत को निकालना सिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप बोल भी नहीं सकते, और पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला हम क्या सीखेंगे, प्रतिशत निकालने। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है यह समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, और प्रतिशत जो है ना वह दो शब्द के मिलके बना है, एक प्रति और एक शत। यह दोनों शब्द के जुड़ने से प्रतिशत बना है। तो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और प्लस शत से जुड़ के बना है। शत का मतलब होता है 100, यानी अगर कुल मिला के बोले प्रतिशत को तो प्रत्येक 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति और शत, जिसका मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यह प्रतिशत का देखिए चिन्ह भी होता है। प्रतिशत का चिन्ह देखिए यह होता है। ठीक है, ऐसा प्रतिशत का चिन्ह होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिशत का चिन्ह होता है ना उसका भिन्न में भी मान होता है। तो प्रतिशत का चिन्ह का भिन्न में मान क्या होता है, 1/100। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाता हूं। तो चलिए आइए अब हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रतिशत निकालने का क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन क्या है, 50 का 20% कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पे बोल रहा है 50 का 20%, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं बता देता हूँ कि का मतलब गुणा होता है। जब भी मैथ में का आ जाए तो आपको समझ लेना है कि का मतलब गुणा होता है। मैथ में का मतलब क्या होता है, गुणा होता है हमारा। यह बात आपको हमेशा याद रखना है यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप समझिए कि 50 का 20% बोल रहा है, तो सबसे पहले हम 50 लिख लेंगे यहाँ पे। और मैं अभी बताया कि का मतलब क्या होता है, गुणा। तो का क्या लिख देंगे यहाँ पे, गुणा। और बोल क्या रहा है, 20%, तो 20 लिखेंगे और बट्टा में क्या लिख देंगे, 100। तो अब आप पूछिएगा कि सर 20 के बट्टे में 100 क्यों लिखे हैं। तो चलिए आइए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। चूंकि बोल रहा है यहाँ 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझिए। बोल क्या रहा है, 20%। जैसा कि कभी आप 2x, यदि आप चर और अचर पद वाला संख्या पढ़े होंगे कभी, तो आप सुनो होंगे कि 2x जो होता है, दो के साथ x क्या चीज में होता है, गुणे में होता है। वैसे ही जो 20 है ना, वो यह जो प्रतिशत का साइन है उसके साथ गुणे में होता है। ऐसे होता है 20 गुणे, और यह प्रतिशत का साइन है। और मैं आपको अभी समझाया हूं कि प्रतिशत का मान क्या होता है, 1/100 होता है। तो इसी को जब 20 को गुणा कर देते हैं 1/100 से, तब क्या होता है, देखिए 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 को 1 से गुणा करते हैं तो 20 आता है, और 1 को 100 से गुणा करते हैं तो 100 आता है। यानी गुणे करने पे 20% को 20/100 आता है यह। इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 20/100। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 30 रहता तो यहाँ पे 30/100 करते, जैसा कि मैं अब आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो यहाँ 50 था तो 50 लिखे, का मतलब गुणा, और 20% यानी 20/100। अब इसको ऊपर नीचे काटेंगे या तिरछा तिरछी काटेंगे। तो देखिए अगर ऊपर नीचे काटे तो 0 से 0 क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, और इधर भी 0 और यहाँ भी 0, तो एक 0 से एक 0 यहाँ पे कट जाएगा। देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, देखिए नीचे जब 1 1 है तो नीचे लिखने का 1 जरूरत है नहीं। अब हमारा क्या बच जाएगा, 5, और बीच में क्या है, गुणा और 2। नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 नहीं, कुछ भी नहीं होता है तो नीचे 1 होता है भूत प्रेत के तरह छुपा हुआ। ठीक है, अब 5 को तब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10। यानी 50 का 20% हमारा 10 आएगा। यदि बोलता 50 रुपया का 20%, तो हम यहाँ 10 को रुपया में लिखते हैं। चूंकि क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा है 50 का 20%, इसलिए हम लिखे हैं सिर्फ 10, यानी कि 50 का 20
20% क्या होगा, 10 होगा। जैसा कि अब आगे वाला प्रश्न भी मैं लिया हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। अब इस प्रश्न में बोल रहा है 200 का 35%। तो सबसे पहले हम 200 लिख लेंगे। का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गुणा। तो गुणा का साइन लगा लेंगे। 35% यानी 35 लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो गुणा करने के बाद क्या आता है हमारा, 35/100 ही आएगा, जैसा कि मैं ऊपर समझाया था। तो यहाँ पे 35% बोलेगा, यानी जो भी यहाँ पे संख्या देगा उसको लिख लेंगे, और बट्टे में बस प्रतिशत का मान को 100 लिख लेना है। अब इसको काटेंगे, या तो हम ऐसे ऐसे काटेंगे तिरछा तिरछा, या तो ऊपर नीचे। तो सबसे पहले देखिए तिरछा तिरछा में जीरो दिख रहा है, तो हम जीरो से जीरो काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो, और फिर दो दो जीरो है तो एक जीरो से और एक जीरो खत्म, यानी 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो इधर क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो एक, और यहाँ भी एक बच जाएगा। तो यहाँ पे एक लिखने का जरूरत नीचे नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है। अब क्या बच जाएगा हमारा, 2, और गुणा क्या है, 35। यानी 2 को अब 35 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 को जब 35 से गुना करेंगे तो हमारा 70 आएगा। यानी 200 का 35% क्या आएगा हमारा, 70 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि 2 क्वेश्चन और मैं लूंगा और आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर बोले कि 64 का 25% क्या होगा, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर से वैसे ही बनाना है। जैसे 64 बोल रहा है तो 64 लिख लेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा, और 25% यानी क्या हुआ, 25 लिखेंगे, और प्रतिशत का बदले में नीचे में क्या लिख देंगे, 100। अब इसको काटेंगे, या तो ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा काट लेंगे, या तो ऊपर नीचे। तो देखिए ऐसे ऐसे काटने से अच्छा मुझे लग रहा है कि ऊपर नीचे पहले काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 का टेबल में यह एक बार में काटेगा, और यह 4 बार में, यानी काटने के बाद हमारा क्या बचेगा, 64 गुने 1/4 बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब ऐसे ऐसे काटना है, फिर से देखिए ऐसे ऐसे कटेगा। आप चाहे तो यहीं से पहले काट सकते थे, चूंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा आसान लग रहा था, इसलिए मैं पहले इसको काट लिया। अब मैं आसानी से फिर से लिख के आपको समझाता हूँ कि 4 से 64 कटेगा, तो 4 से 64 16 बार में कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब देखिए नीचे 4 से 64 को काटे, 4 से एक बार में और ये 16 बार में, तो नीचे 1 1 आ गया, तो लिखने का जरूरत नहीं है। ऊपर क्या है, 16, और यहाँ क्या है, गुणे, और यहाँ 1। तो 16 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। तो यानी कि 64 का 25% हमारा कितना आएगा, 16। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह 16 होगा। जैसे कि एक बहुत ही मस्त प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हर बार आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी कंपटीशन का एग्जाम में, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे यह प्रश्न क्या बोल रहा है, 400 का 50% का 20%। ठीक है, 400 का 50% का 20% कितना होगा, तो सबसे पहले आप लिखिए 400। ठीक है फ्रेंड्स, 400, और का मतलब मैंने क्या बताया, गुणा, तो यहाँ पे दे देंगे गुणा। ठीक है, अब देखिए 50% बोल रहा है, तो 50% का मतलब क्या हुआ, 50 और बट्टे में 100। जितना भी प्रतिशत बोलेगा उतना को लिख के बट्टे में 100 लिखना। फिर यहाँ पे का है, और मैंने अभी बताया कि का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा का साइन देंगे। अब यहाँ 20% बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और प्रतिशत के लिए बट्टे में क्या लगा देंगे, 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे काटेंगे, यहाँ भी सेम काटेंगे, या तो ऊपर नीचे हम काटेंगे, या तो ऐसे तिरछा तिरछा काटेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो दो जीरो है, इस दोनों जीरो से यह दोनों जीरो क्या होगा, कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी इस जीरो से एक जीरो यह वाला कट जाएगा, यानी यहाँ वाला जीरो यहाँ के जीरो से क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए ये इस जीरो से यह वाला जीरो क्या होगा, कट जाएगा, यानी पूरा देखिए काट देंगे अगर, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, नीचे 1 है, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो ऊपर में क्या बच गया, यहाँ पे काटने के बाद हमारा 4 बच गया, फिर गुणा है, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ गुणा है तो गुणा देंगे, और यहाँ भी कट के क्या बचा, 2। अब इसको गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, और 20 दूनी 20 को गुणा करना है 2 से, यानी 20 दूना कितना होगा, 40। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि 400 का 50% का भी प्रतिशत निकालना है, 20%। तो 400 का 50% का 20% कितना होगा, 40 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कितना होगा फ्रेंड्स, 40 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। जैसे कि एक प्रकार का और क्वेश्चन आपका आएगा प्रतिशत में, कि आपका भिन्न वाला संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपका भिन्न वाला संख्या होगा, और बोलेगा कि प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। जैसा कि यहाँ पे आप
देख सकते हैं 7/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो जो भी भिन्न वाली संख्या रहेगा उसको प्रतिशत में बदलना रहेगा। तो सबसे पहले भिन्न वाला संख्या को आप लिख लीजिए जो क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं लिख लिया हूँ 7/100 और इसको गुणा करना रहता है 100% से। चूंकि इसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करना है? 100% से। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि 100%, तो जो 100 होगा प्रतिशत के साथ क्या चीज में होगा? गुणे में। तब यहाँ पे देखिए लिखेंगे 7/10 गुणा 100 है तो 100 लिखेंगे, और प्रतिशत क्या चीज में होता है? गुणा में। तो गुणा में क्या लिख देंगे? प्रतिशत। यहाँ पे आपको प्रतिशत का मान नहीं बैठाना है क्योंकि यह प्रतिशत में ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम प्रतिशत का मान नहीं बैठाएंगे। अब इसको काटना है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। या तो ऐसे तिरछा तिरछा काटे या तो ऊपर नीचे, जैसे इस जीरो से ये जीरो क्या होगा? कैंसल, और नीचे क्या बच जाएगा? 1। तो 1 लिखने का जरूरत है फ्रेंड्स? नहीं, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे 7। और यहाँ पे गुणे, और यहाँ क्या बच गया? 10, तो गुणा देंगे और 10 लिखेंगे। और यहाँ देखिए क्या है? गुणे में प्रतिशत, तो गुणा में लिख देंगे प्रतिशत। अब 7 को गुणा करना है 10 के साथ, तो क्या होगा हमारा? 70। ठीक है। और प्रतिशत देखिए गुणा में है तो 70 गुणे प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत। 70 पे बस प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत क्या चीज में? 100 के साथ गुणा में। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई भिन्न वाला संख्या होगा उसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, यानी प्रतिशत में जब बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन किया, जब 7 को गुणा करेंगे 10 से तो 70 आएगा, और 70 गुणे प्रतिशत, यानी 70 के साथ आप प्रतिशत को लगा के लिख देना है। यानी देखिए 7/10 को जब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो 70% आएगा आंसर हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि एक प्रश्न और लेता हूं मैं, 3/6, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले इसको काट लीजिए, कटता भी है। तो देखिए 1 बार में जाएगा और यह 2 बार में, तो यानी कि क्या आएगा? 1/2। अब 1/2 को गुना करेंगे किसके साथ? 100% के साथ, क्योंकि प्रतिशत में बदलना होगा तो 100% के साथ गुणा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए 1/2 है और गुणा है क्या? 100। 100 के साथ जो प्रतिशत होता है वो क्या चीज में होता है? गुणे में। तो मैं प्रतिशत को अलग लिख लूंगा और प्रतिशत का मान नहीं बैठाऊंगा क्योंकि इसका प्रतिशत ही निकालने बोला है। तो देखिए अब काटेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या? 1, तो 2 का टेबल में 1 बार में और यह 50 बार में, यानी नीचे क्या हो गया? 1 तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अब 1 को गुणा करेंगे 50 के साथ तो क्या आएगा? हमारा 50 आएगा, और नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ प्रतिशत है तो बस प्रतिशत लगा देंगे, यानी 3/6 का काटने के बाद 1/2 आया तो उसका प्रतिशत कितना होगा? 50%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।